श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 1042 परिच्छेद 124 श्री रामकृष्ण तथा डॉक्टर सरकार। पूर्व कथा। श्री रामकृष्ण चिकित्सा के लिए श्याम पुकुर वाले मकान में भक्तों के साथ रहते हैं। आज शरद पूर्णिमा है। शुक्रवार 23 अक्टूबर 1885 दिन के 10 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण मास्टर के साथ बातचीत कर रहे हैं। मास्टर उनके पैरों में मोजा पहना रहे हैं। श्री रामकृष्ण सहास्य। मफलर को काटकर पैरों में न पहन लिया जाए, वह खूब गर्म है। मास्टर हंस रहे हैं। कल बृहस्पतिवार की रात को डॉक्टर सरकार के साथ बहुत सी बातें हुई थी। उनका वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण हंसकर मास्टर से कह रहे हैं, कल कैसा मैंने तू कहा। कल श्री रामकृष्ण ने कहा था, त्रिताप की ज्वाला में जीव झुलस रहे हैं, फिर भी कहते हैं हम बड़े मज़े में हैं। हाथ में कांटा चुभ गया है, धर धर खून बह रहा है, फिर भी कहते हैं हमारे हाथ में कहीं कुछ नहीं हुआ। ज्ञानाग्नि में इस कांटे को जलाना होगा। इन बातों को याद कर छोटे नरेंद्र कह रहे हैं, कल के टेढ़े कांटे वाले की बात बड़ी अच्छी थी, ज्ञानाग्नि में जला देना। श्री रामकृष्ण उन सब अवस्थाओं को मैं खुद भोग चुका हूँ। कुटीर के पीछे से जाते हुए जान पड़ा कि देह में मानो होमाग्नि जल उठी। पद्मलोचन ने कहा था, सभा करके मैं तुम्हारी अवस्था का हाल लोगों से कहूँगा, परंतु इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। 11 बजे के लगभग श्री रामकृष्ण का संवाद लेकर डॉक्टर सरकार के यहाँ मणि गए। हाल सुनकर डॉक्टर उन्हीं के संबंध में बातचीत करने लगे और उनका हाल सुनने के लिए उत्सुकता प्रकट करने लगे। डॉक्टर सहास्य। मैंने कल कैसा कहा, तू कहने के लिए दुनिया के हाथ में जाना पड़ता है। मणि, जी हाँ, उस तरह के गुरु के हाथ में बिना पड़े अहंकार दूर नहीं होता। कल भक्ति वाली बात कैसी रही? भक्ति स्त्री है, वह अंतःपुर तक जा सकती है। डॉक्टर, हाँ, वह बड़ी अच्छी बात है, परंतु इसलिए कहीं ज्ञान थोड़े ही छोड़ दिया जा सकता है। मणि, श्री रामकृष्ण देव यह कहते भी तो नहीं है। वे ज्ञान और भक्ति दोनों लेते हैं, साकार और निराकार। वे कहते हैं भक्ति की शीतलता से जल का कुछ अंश बर्फ बना, फिर ज्ञान सूर्य के उगने पर वहाँ बर्फ गल गया। अर्थात भक्ति योग से साकार और ज्ञान योग से निराकार। और आपने देखा है, ईश्वर को वे इतना समीप देखते हैं कि उनसे बातचीत भी करते हैं। छोटे बच्चे की तरह कहते हैं, माँ, दर्द बहुत होता है। और उनका ऑब्जर्वेशन दर्शन भी कितना अद्भुत है। म्यूजियम में उन्होंने लकड़ी तथा जानवरों को देखा था जो फॉसिल अर्थात पत्थर हो गए हैं। बस वही उन्हें साधु संग की उपमा मिल गई। जिस तरह पानी और कीच के पास रहते हुए लकड़ी आदि पत्थर हो गए हैं, उसी तरह साधु के पास रहते हुए आदमी साधु बन जाता है। डॉक्टर, ईशान बाबू कल अवतार अवतार कह रहे थे। अवतार कौन सी बला है? आदमी को ईश्वर कहना। मणि, उन लोगों को जैसा विश्वास हो, इस पर तर्क वितर्क क्यों? डॉक्टर, हाँ, क्या ज़रूरत? मणि, और उस बात से कैसा हंसाया उन्होंने। एक आदमी ने देखा था कि मकान धंस गया है, परंतु अखबार में वह बात लिखी नहीं थी, अतएव उस पर विश्वास कैसे किया जाता? डॉक्टर चुप हैं, क्योंकि श्री रामकृष्ण ने कहा था, तुम्हारे विज्ञान में अवतार की बात नहीं है, अतएव तुम्हारी दृष्टि से अवतार नहीं हो सकता। दोपहर का समय है। डॉक्टर मणि को साथ लेकर गाड़ी पर बैठे। दूसरे रोगियों को देखकर अंत में श्री रामकृष्ण को देखने जाएंगे। डॉक्टर उस दिन गिरीश का निमंत्रण पाकर बुद्ध लीला अभिनय देखने गए थे। वे गाड़ी में बैठे हुए मणि से कह रहे हैं, बुद्ध को दया का अवतार कहना अच्छा था।
विष्णु का अवतार क्यों कहा? डॉक्टर ने मणि को हेदुए के चौराहे पर उतार दिया। श्री रामकृष्ण की परमहंस अवस्था। दिन के 3 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण के पास दो एक भक्त बैठे हुए हैं। बालक की तरह अधीर होकर श्री रामकृष्ण बार बार पूछ रहे हैं, डॉक्टर कब आएगा, क्या बजा है? आज संध्या के बाद डॉक्टर आने वाले हैं। एकाएक श्री रामकृष्ण की बालक जैसी अवस्था हो गई। तकिया गोद में लेकर वात्सल्य रस से भरकर बच्चे को जैसे दूध पिला रहे हो। भावावेश में है, बालक की तरह हंस रहे हैं और एक खास ढंग से धोती पहन रहे हैं। मणि आदि आश्चर्य में आकर देख रहे हैं। कुछ देर बाद भाव का उपशम हुआ। श्री रामकृष्ण के भोजन का समय आ गया। उन्होंने थोड़ी सूजी की खीर खाई। मणि को एकांत में बहुत ही गुप्त बातें बतला रहे हैं। श्री रामकृष्ण मणि से एकांत में, अब तक भावावस्था में मैं क्या देख रहा था जानते हो? सियोड़ के रास्ते में 3-4 कोस का एक मैदान है, वहाँ मैं अकेला हूँ। बढ़ के नीचे मैंने जो 15-16 साल के लड़के की तरह एक परमहंस देखा था, फिर ठीक उसी तरह देखा। चारों ओर आनंद का कोहरा सा छाया है। उसी के भीतर से 13-14 साल का एक लड़का निकला। केवल उसका मुंह दिख पड़ता था, पूर्ण की तरह का था। हम दोनों ही दिगंबर। फिर आनंद पूर्वक मैदान में दोनों ही दौड़ने और खेलने लगे। दौड़ने से पूर्ण को प्यास लगी। एक पात्र में उसने पानी पिया। पानी पीकर मुझे देने के लिए आया। मैंने कहा, भाई तेरा जूठा पानी तो मैं न पी सकूंगा। तब वहाँ हंसते हुए गिलास धोकर मेरे लिए पानी ले आया। श्री रामकृष्ण समाधि मग्न है। फिर कुछ देर बाद प्राकृत अवस्था में आकर मणि के साथ बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, अवस्था फिर बदल रही है। अब मैं प्रसाद नहीं ले सकता। सत्य और मिथ्या एक हुए जा रहे हैं। फिर क्या देखा जानते हो? ईश्वरी रूप, भगवती मूर्ति। पेट के भीतर बच्चा है, उसे निकालकर फिर निगल रही है। भीतर बच्चे का जितना अंश जा रहा है उतना बिल्कुल शून्य हुआ जा रहा है। मुझे दिखला रही थी कि सब शून्य है। मानो कह रही हैं, देख तू भानुमति का खेल देख। मणि श्री रामकृष्ण की बात सोच रहे हैं। बाजीगर ही सत्य है और सब मिथ्या है। श्री रामकृष्ण, उस समय पूर्ण पर मैंने आकर्षण का प्रयोग किया, परंतु क्यों कुछ न हुआ। उससे विश्वास घटा जा रहा है। मणि, ये तो सब सिद्धियां हैं। श्री रामकृष्ण, मेरी सिद्धि। मणि, उस दिन अधर से इनके यहाँ से गाड़ी पर हम लोग आपके साथ जब दक्षिणेश्वर जा रहे थे, तब बोतल फूट गई थी। एक ने कहा, आप बतलाइए इससे क्या हानि होगी। आपने कहा, मुझे क्या गरज जो यहाँ सब बतलाऊं, यहाँ सब तो सिद्धि का काम है। श्री रामकृष्ण, हाँ, लोग बीमार बच्चों को जमीन पर लिटा देते हैं और फिर कुछ लोग भगवान का नाम लेकर मंत्र जपने लगते हैं जिससे वह अच्छा हो जाए। इसी प्रकार लोग अन्य बीमारियां भी मंतर जंतर से अच्छी कर देते हैं। ये सब विभूतियां हैं जिनका स्थान बहुत ही निम्न है। वे ही लोग रोग अच्छा करने के लिए ईश्वर को पुकारते हैं। श्रीमुख कथित चरितामृत। शाम हो गई। श्री रामकृष्ण चारपाई पर बैठे हुए जगन माता की चिंता करते हुए उनका नाम ले रहे हैं। कई भक्त चुपचाप उनके पास बैठे हुए हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर सरकार आए। कमरे में लाटू, शशि, शरद, छोटे नरेंद्र, पलटू, भूपति, गिरीश आदि बहुत से भक्त बैठे हुए हैं। गिरीश के साथ थिएटर के श्रीयुत रामतारण भी आए हैं। ये गाना गाएंगे। डॉक्टर श्री रामकृष्ण से, कल रात 3 बजे तुम्हारे लिए मुझे बड़ी चिंता हुई थी। पानी बरसने लगा, तब मैंने सोचा परमात्मा जाने तुम्हारे कमरे की दरवाजे खिड़कियां खुली हैं या बंद कर दी गई हैं। डॉक्टर का स्नेह देखकर श्री रामकृष्ण प्रसन्न हुए। कहा, कहते क्या हो, जब तक देह है
तब तक उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। परंतु देख रहा हूँ, यह एक अलग बात है। कामिनी और कांचन से प्यार अगर बिल्कुल दूर हो जाए तो ठीक ठीक समझ में आ जाता है कि देह अलग है और आत्मा अलग। नारियल का सब पानी जब सूख जाता है तब खोपड़ा अलग और गोला अलग हो जाता है। तब नारियल को हिलाने से ही यह समझ में आ जाता है कि भीतर गोला खोपड़े से छूटकर खड़खड़ा रहा है। जैसे म्यान और तलवार, म्यान अलग है और तलवार अलग। इसीलिए देह की बीमारी के लिए उनसे अधिक कुछ कहा भी नहीं जाता। गिरीश, भक्तों के प्रति। पंडित शशधर ने इनसे कहा था, आप समाधि की अवस्था में शरीर की ओर मन को ले आया करें तो बीमारी अच्छी हो जाए। और इन्हें भाव में ऐसा दिखा कि शरीर केवल हाड़ मांस का एक ढेर है। श्री रामकृष्ण, बहुत दिन हुए। मुझे उस समय सख्त बीमारी थी। काली मंदिर में मैं बैठा हुआ था। माता के पास प्रार्थना करने की इच्छा हुई, पर ठीक ठीक खुद न कह सका। कहा, माँ, हृदय मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारे पास अपनी बीमारी की बात कहूँ, पर और अधिक मैं न कह सका। कहते ही कहते सोसाइटी के अजायब घर अर्थात एशियाटिक सोसाइटीज़ म्यूज़ियम की याद आ गई। वहाँ का तारों से बंधा हुआ मनुष्य का अस्थि पंजर आंखों के सामने आ गया। झट मैंने कहा, माँ, मैं केवल यही चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम गुण गाता रहूं। इतने के लिए अस्थि पंजर को तारों से कैसे भरा जाए, उस अजायब घर के अस्थि पंजर की तरह। सिद्धि की प्रार्थना मुझसे होती ही नहीं। पहले पहल हृदय ने कहा था। मैं हृदय के अंडर था ना, अधीन था ना। माँ से कुछ विभूति मांगो। मैं काली मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया। जाकर देखा, एक अधेड़ विधवा, कोई 30-35 वर्ष की होगी, तमाम मल से सनी हुई है। तब मुझे यह स्पष्ट हुआ कि सिद्धियां इस मल के सदृश ही हैं। तब तो हृदय पर मुझे बड़ा क्रोध आया। क्यों उसने मुझसे कहा कि मैं सिद्धियों के लिए प्रार्थना करूं? राम तारण का गाना हो रहा है। गिरीश घोष के बुद्धदेव नाटक का एक गीत वे गा रहे हैं। भावार्थ। मेरी यह वीणा मुझे बड़ी प्रिय है। उसके तार बड़े यत्न से गूंथे हुए हैं। उस वीणा को जो यत्नपूर्वक रखना जानता है वही उसे बजाता है, और तब उससे अनवरत सुधा धारा बह चलती है। ताल मान के साथ उसके तारों को कसने पर माधुरी शत धाराओं से होकर प्रवाहित होने लगती है। तारों के ढीले रहने पर वह नहीं बचती, और अधिक खींचने से उसके कोमल तार टूट जाते हैं। डॉक्टर, गिरीश से, क्या यह सब गान मौलिक है? गिरीश, नहीं, ये एडविन आर्नल्ड के भाव हैं। राम तारण गा रहे हैं बुद्धदेव नाटक का एक गीत। जुड़ाना चाहता हूँ, परंतु कहाँ जुड़ाऊँ? न जाने कहाँ से आकर कहाँ बहा जा रहा हूँ। बार बार आता हूँ, न जाने कितना हंसता और कितना रोता हूँ। सदा मुझे यही सोच लगा रहता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ऐ जागने वाले, मुझे भी जगा दो। हाय, कब तक और यह स्वप्न चलता रहेगा? क्या तुम सचमुच जाग रहे हो? यदि नहीं तो अब अधिक मत सो। ऐ सोने वाले, नींद से उठो और कहीं फिर सो मत जाना। यह घोर निबिड़ अंधकार बड़ा दारुण है, बड़ा कष्टदायी है। इस अंधकार का नाश करो। हे प्रकाश, तुम्हारे बिना और कोई उपाय ही नहीं है। तुम्हारे श्री चरणों में मैं शरण चाहता हूँ। यह गीत सुनते ही सुनते श्री रामकृष्ण को भावावेश हो रहा है। गाना। सन 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 चल रही आंधी। गाने के समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण ने कहा, यह क्या किया? खीर खिलाकर फिर नीम की तरकारी। इन्होंने ज्यों ही गाया, करो तमो नाश, त्यों ही मैंने देखा सूर्य। उदय होने के साथ ही चारों ओर का अंधकार दूर हो गया, और उसी के चरणों में सब लोग शरणागत होकर गिर रहे हैं। राम तारण फिर गा रहे हैं।
गाना। दीन तारिणी दुरितवारिणी सत्वरजस्तम त्रिगुणधारिणी सृजन पालन निधनकारिणी सगुणा निर्गुणा सर्वस्वरूपिणी। गाना। मेरा धर्म और कर्म सब तो चला गया, परंतु मेरी श्यामा पूजा शायद पूरी नहीं हुई। यह गीत सुनकर श्री रामकृष्ण फिर भावाविष्ट हो गए। गवैये ने फिर गाया, ओ माँ, तेरे चरणों में लाल जवा फूल किसने चढ़ाया। सन्यासी तथा गृहस्थ के कर्तव्य। गाना समाप्त हो गया। भक्तों में बहुतों को भावावेश हो गया है। सब चुपचाप बैठे हैं। छोटे नरेंद्र ध्यान मग्न हो काठ के पुतले की तरह बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण छोटे नरेंद्र को दिखाकर डॉक्टर से, यह बहुत ही शुद्ध है, इसमें विषय बुद्धि छू भी नहीं गई। डॉक्टर नरेंद्र को देख रहे हैं, अब भी उनका ध्यान नहीं छूटा। मनोमोहन डॉक्टर से हंसकर, आपके बच्चे की बात पर श्री रामकृष्ण कहते हैं, बच्चा अगर मिल जाए तो मुझे उसके बाप की चाह नहीं है। डॉक्टर, यही तो, इसीलिए तो कहता हूँ, तुम लोग बच्चे को लेकर भूल जाते हो, अर्थात मनुष्य बच्चे को, अवतार को लेकर पिता को, ईश्वर को भूल जाता है। श्री रामकृष्ण सहास्य, मैं यह नहीं कहता कि मुझे बाप की कुछ भी चाह नहीं है। डॉक्टर, यह मैं समझ गया, इस तरह दो एक बातें बिना कहे काम कैसे चल सकेगा। श्री रामकृष्ण, तुम्हारा लड़का बड़ा सरल है। शंभू ने मुंह लाल करके कहा था, सरल भाव से उन्हें पुकारने पर वे अवश्य ही सुनेंगे। मैं लड़कों को इतना प्यार क्यों करता हूँ जानते हो? वे सब निखालिस दूध है, थोड़ा सा गर्म कर लेने से ही श्री ठाकुर जी की सेवा में लगाया जा सकता है। जिस दूध में पानी मिला रहता है उसे बड़ी देर तक गर्म करना पड़ता है, बहुत लकड़ी खर्च होती है। बच्चे सब मानो नई हंडिया है, पात्र अच्छा है, इसलिए निश्चिंत होकर दूध रखा जा सकता है। उन्हें ज्ञानोपदेश देने पर बहुत शीघ्र चैतन्य होता है। विषयी आदमियों को शीघ्र होश नहीं होता। जिस हंडी में दही जमाया जा चुका है उसमें दूध रखते हुए भय होता है कि कहीं दूध नष्ट न हो जाए। श्री रामकृष्ण डॉक्टर के प्रति, तुम्हारे लड़के में अभी विषय बुद्धि कामिनी कांचन का प्रवेश नहीं हुआ। डॉक्टर, बाप की कमाई उड़ा रहे हैं ना, अपने को करना पड़ता तब मैं देखता कि ये अपने को सांसारिकता से कैसे अलग रख सकते थे। श्री रामकृष्ण, यह ठीक है, परंतु बात यह है कि विषय बुद्धि से वे बहुत दूर हैं, नहीं तो वे मुट्ठी में ही हैं। सरकार और डॉक्टर दो कौड़ी से। कामिनी और कांचन का त्याग आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग मन ही मन त्याग करेंगे। गोस्वामियों से इसलिए मैंने कहा, तुम लोग त्याग की बातें क्यों कर रहे हो? त्याग करने से तुम्हारा काम नहीं चल सकता। श्याम सुंदर की सेवा जो है, त्याग सन्यासी के लिए है, उसके लिए स्त्रियों का चित्र भी देखना निषिद्ध है। स्त्री उसके लिए विष की तरह है। कम से कम 10 हाथ की दूरी पर रहना चाहिए। अगर बिल्कुल न निर्वाह हो तो 1 हाथ का अंतर स्त्रियों से हमेशा रखना चाहिए। स्त्री चाहे लाख भक्त हो, परंतु उससे अधिक बातचीत नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि सन्यासी को ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ स्त्रियाँ बिल्कुल नहीं या बहुत कम जाती हों। रुपया भी सन्यासी के लिए विषवत है। रुपये के पास रहने से ही चिंताएं, अहंकार, देह सुख की चेष्टा, क्रोध आदि सब आ जाता है। रजोगुण की वृद्धि होती है और रजोगुण के रहने ही से तमोगुण होता है। इसलिए सन्यासी कांचन का स्पर्श नहीं करते। कामिनी कांचन ईश्वर को भुला देते हैं। तुम्हें यह समझना चाहिए कि रुपए से दाल रोटी मिलती है, पहनने के लिए वस्त्र मिलता है, रहने की जगह मिलती है, श्री ठाकुर जी की सेवा होती है और साधुओं तथा भक्तों की सेवा होती है। धन संचय की चेष्टा मिथ्या है। मधुमक्खी बड़े कष्ट से छत्ता तैयार करती है और कोई दूसरा आकर उसे तोड़ ले जाता है। डॉक्टर, लोग रुपए इकट्ठा करते हैं, किसके लिए?
एक बदमाश बच्चे के लिए। श्री रामकृष्ण, लड़का ही आवारा निकला या बीवी किसी दूसरे के साथ फंस गई? शायद तुम्हारी ही घड़ी और चेन अपने यार को लगाने के लिए दे दे, परंतु स्त्री का बिल्कुल त्याग करना तुम्हारे लिए नहीं है। अपनी पत्नी से उपभोग करने में दोष नहीं है, परंतु लड़के बच्चे हो जाने पर भाई बहन की तरह रहना चाहिए। कामिनी और कांचन में आसक्त रहने पर विद्या का अहंकार, धन का अहंकार, उच्च पद का अहंकार, यह सब होता है। अहंकार तथा विद्या का मैं। श्री रामकृष्ण, अहंकार के बिना गए ज्ञान लाभ नहीं होता। ऊंचे टीले पर पानी नहीं रुकता, नीची जमीन में ही चारों ओर का पानी सिमट कर भर जाता है। डॉक्टर, परंतु नीची जमीन में जो चारों ओर का पानी आता है, उसके भीतर अच्छा पानी भी रहता है और दूषित भी। पहाड़ के ऊपर भी नीची जमीन है। नैनीताल, मानसरोवर ऐसे स्थान हैं जहाँ आकाश का ही शुद्ध पानी रहता है। श्री रामकृष्ण, आकाश का ही शुद्ध पानी, यह बहुत अच्छा है। डॉक्टर, और ऊंची जगह का पानी चारों ओर काम में भी लाया जा सकता है। श्री रामकृष्ण, सहास्य। एक सिद्ध ने मंत्र पाया था। उसने पहाड़ पर खड़े होकर चिल्लाते हुए कह दिया, तुम लोग इस मंत्र को जप कर ईश्वर लाभ कर सकोगे। डॉक्टर, हाँ। श्री रामकृष्ण, परंतु एक बात है, जब ईश्वर के लिए प्राण विकल होते हैं तब यह विचार नहीं रहता कि यह पानी अच्छा है और यह बुरा। तब उन्हें जानने के लिए कभी भले आदमी के पास जाया जाता है, कभी बुरे आदमी के पास। उनकी कृपा होने पर गंदले पानी से कोई नुकसान नहीं होता। जब वे ज्ञान देते हैं तब यह सुझा देते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। पहाड़ के ऊपर नीची ज़मीन रह सकती है, परंतु वैसी ज़मीन बज्जात मैं रूपी पहाड़ पर नहीं रहती। विद्या का मैं, भक्त का मैं यदि हो, तभी आकाश का शुद्ध पानी आकर जमता है। ऊंची जगह का पानी चारों ओर काम में लगाया जा सकता है, यह ठीक है, परंतु यह काम विद्या के मैं रूपी पहाड़ से ही संभव है। उनके आदेश के बिना लोक शिक्षा नहीं होती। शंकराचार्य ने ज्ञान के बाद विद्या का मैं रखा था, लोक शिक्षा के लिए। उन्हें प्राप्त किए बिना ही लेक्चर, इससे आदमियों का क्या उपकार होगा। मैं नंदनबाग के ब्राह्मण समाज में गया था। उपासना आदि के बाद उनके प्रचारक ने एक वेदी पर बैठकर लेक्चर दिया। उन्होंने वह लेक्चर घर पर तैयार किया था। लेक्चर पढ़ते जाते थे और चारों ओर देखते भी जाते थे। ध्यान करते समय वे कभी कभी आंखें खोलकर लोगों को देखते जाते थे। जिसने ईश्वर के दर्शन नहीं किए, उसका उपदेश असर नहीं करता। एक बात अगर ठीक हुई तो दूसरी बेसिर पैर की निकल जाती है। सामाध्यायी ने लेक्चर दिया। कहा, ईश्वर वाणी और मन से परे है, उनमें कोई रस नहीं है। तुम लोग अपने प्रेम और भक्ति रस से उनकी अर्चना किया करो। देखो, जो रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उनके लिए ऐसी बातें कही जा रही थी। इस तरह के लेक्चर से क्या होगा? इसमें क्या कभी लोक शिक्षा होती है? एक आदमी ने कहा था, मेरे मामा के यहाँ गौशाले भर घोड़े हैं। गौशाले में घोड़ा? सब हंसते हैं। इससे समझना चाहिए कि घोड़ा वोड़ा नहीं, कुछ भी नहीं है। डॉक्टर, सहास्य। गौएं भी ना होंगी? सब हंसते हैं। जिन भक्तों को भावावेश हो गया था, उनकी प्राकृत अवस्था हो गई है। भक्तों को देखकर डॉक्टर आनंद कर रहे हैं। डॉक्टर मास्टर से भक्तों का परिचय पूछ रहे हैं। पलटू, छोटे नरेंद्र, भूपति, शरद, शशि आदि लड़कों का एक एक करके मास्टर ने परिचय दिया। श्रीयुत शशि के संबंध में मास्टर ने कहा, ये बीए की परीक्षा देंगे। डॉक्टर कुछ अन्य मनस्क हो रहे थे। श्री रामकृष्ण डॉक्टर से, देखो जी, ये क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने शशि का परिचय सुना। श्री रामकृष्ण मास्टर को बताकर डॉक्टर से, ये स्कूल के लड़कों को उपदेश देते हैं। डॉक्टर, यह मैंने सुना है। श्री रामकृष्ण, कितने आश्चर्य की बात है। मैं मूर्ख हूँ, फिर भी पढ़े लिखे लोग यहाँ आते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है।
इससे तो मानना पड़ता है कि यह ईश्वर की लीला है। आज शरद पूर्णिमा है। रात के 9 बजे का समय होगा। डॉक्टर 6 बजे से बैठे हुए ये सब बातें सुन रहे हैं। गिरीश डॉक्टर से, अच्छा महाशय, आपको ऐसा कभी होता है कि यहाँ आने की इच्छा न होते हुए भी मानो कोई शक्ति खींचकर यहाँ ले आती है? मुझे तो ऐसा होता है और इसीलिए आपसे भी पूछ रहा हूँ। डॉक्टर, पता नहीं, परंतु हृदय की बात हृदय ही जानता है। श्री रामकृष्ण से, और बात यह है कि यह सब कहने में लाभ ही क्या है?